जहां हमारे तिरंगे के तीनों कलर, तीनों रंग यहां पर देखने को मिलते हैं। शहीदों की बलिदान की भावना में केसरिया रंग हमें देखने को मिलता है। गुरुओं के शांति के सद्भाव के संदेश में सफेद कलर दिखाई पड़ता है। और अन्नदाता किसान जब देश के गोदामों को भर देता है तो उसमें कृषि का हरा रंग भी हमें देखने को मिलता है। तिरंगे की भावना को हमारे पंजाब ने हमेशा सार्थक किया। अत्याचार चाहे मुगलों ने किया हो, चाहे अंग्रेजों ने किया हो, पंजाब सूबे से इसका डटकर सामना हुआ और मौत की चिंता करे बगैर, जान की चिंता करे बगैर पंजाबियों ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। चाहे गदर आंदोलन हो, चाहे जलियांवाला बाग, देश का आजादी का इतिहास पंजाबियों के बलिदान से लिखा गया। 80 में जो नरसंहार कांग्रेस के नेतृत्व ने किया था, हजारों सिखों की, निर्दोष भाइयों बहनों की हत्या की थी। 84 से लेकर 2014 तक किसी ने इनको सजा नहीं दिलाई थी। जो दोषी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से 3 गुरुद्वारों में से गुरुद्वारा साहिब को लाकर दिल्ली में प्रस्तापित किया। लगभग कई सारे ब्लैक लिस्ट में जो 314 थे उसको घटाकर 2 लोग तक सीमित कर दिया। मित्रों, विकास के अंदर भी विनोद खन्ना जी के समय से हमारा गुरदासपुर का विकास के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारा काम किया है। गुरदासपुर जिले में आयुष्मान भारत के अंतर्गत 18 लाख गरीबों को 5 लाख तक की सहायता दी जाती है। 431 किलोमीटर सड़कें ये गुरदासपुर में मोदी जी की सरकार आने के बाद बनी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 के आसपास घर गुरदासपुर में बनाने का काम हुआ। जहां तक पंजाब का सवाल है, 2004 से 14 तक कांग्रेस के शासन में डिवोल्यूशन फंड के और ग्रांट इन एड के 46,000 करोड़ मिलता था। मेरी बात ध्यान से सुनना, मोदी सरकार आने के पहले कांग्रेस के 10 साल में 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ मिलता था और 2024 से 23 में 9 साल में 2,21,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 4.5 गुना पैसा ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। लगभग 2000 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे बनाया। 39,500 करोड़ की लागत से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ। 1700 करोड़ की लागत से अमृतसर उन्नाखेड़ को 4 लेन का बनाया जा रहा है। 800 करोड़ की लागत से गुरुओं के सम्मान में अमृतसर रेलवे स्टेशन का पुनः विकास कर रहे हैं और 2 वंदे भारत ट्रेन भी हमने पंजाब को देने का काम किया है। तो पंजाब के 23 लाख से ज्यादा किसानों को 4300 करोड़ रुपया हर साल 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। 34 लाख घरों को आजादी के 75 साल बाद अपने घर में नल से पानी पहुंचा है। 80 लाख गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान भारत योजना तहत 5 लाख का इलाज होता है। 6 लाख लोगों के टॉयलेट्स नए बनाए गए
और 1,60,00,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और बठिंडा में एम्स देने का काम भी किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज मोदी जी की सरकार के 9 साल की पूर्ति पर आया हूं। तब एक बात पंजाब के लोगों को जरूर कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि हम बहुत जल्द देश को नशे से मुक्त करेंगे और पंजाब के अंदर से नशे के कारोबार को उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। इसके लिए अमृतसर में एक ही महीने के अंदर एक नशे के कारोबार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक ही महीने के अंदर एनसीबी का कार्यालय भी खुलेगा और कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब के हर तहसील में जाकर, हर गांव में जाकर नशे के खिलाफ जन जागरण के अभियान की यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, यहाँ एक सरकार ऐसी बनी है जिसको पंजाब की समस्याओं से लेन देन नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरे भारत का दौरा करते रहे हैं, स्वयं करे तो ठीक है, मगर केजरीवाल जी के पायलट बनकर कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 2014 और 19 में देश ने मोदी जी को 2 बार पूर्ण बहुमत दिया है। 24 में भी मोदी जी को 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाना है और उसमें पंजाब के भी ज्यादा जनप्रतिनिधि आए, ऐसा व्यवस्था करना है। आज इतनी चिलचिलाती धूप में उतरकर अश्विनी जी को सबसे पहले मैंने यही पूछा कि इतनी धूप में 2 घंटे से लोग बैठे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि साहब पूरे लोग बैठे हैं। मैं 2 हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी चिलचिलाती धूप में, गर्मी में आप लोगों ने यहाँ ध्यान से मुझे सुना और मोदी सरकार का समर्थन किया। अंत में मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ और बोलिए, जो बोले सो निहाल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 बोले